टेली प्राइम की एक और नई शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी रिसिप्ट नोट वाउचर और डिलीवरी नोट वाउचर पर होने वाली है। इस वाउचर की जो यूज़ किया जाता है टेली के अंदर, उसका यूज़ सिर्फ़ इतना होगा कि जब आप किसी को अपने सप्लायर को परचेज़ ऑर्डर देते हो और परचेज़ ऑर्डर देने के बाद जब आपको उस माल को रिसिप्ट करना होगा, यानी माल चढ़ाने की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी, तो इसका यूज़ किया जाएगा। सेम एज़ वेल एज़ आपको जब आपको कोई माल बेचने के लिए सेल्स ऑर्डर रिसीव होता है और आप उस माल को डिलीवर कराते हो, तब जाकर आपको इसकी एंट्री करनी होगी। बट इसकी कंडीशंस ये होती है कि अगर आपने जो सामान सेल किया है और सामान डिलीवर तो कर दिया बट उसका बिल बनाकर उस कस्टमर को अभी तक नहीं दिया, तब जाकर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने सामान बेचने के बाद उसका सामान डिलीवर करा दिया या कस्टमर आकर के सामान ले गया पर बिल भी लेके चला गया साथ में, तब जाकर आपको एंट्री सेल्स वाउचर में करनी पड़ती है। बट अगर आपको सेल्स का बिल नहीं दिया आपने कस्टमर अपने कस्टमर को या आपको बिल रिसीव नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में इन वाउचर्स की एंट्री होती है। अब इस वाउचर्स की जो मेन एंट्री है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास इसके कुछ असाइनमेंट्स हैं। ये वाली पीडीएफ जो ऑल अबाउट एंट्रीज़ की हमारे पास है, टोटल एंट्रीज़ असाइनमेंट की, मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देता हूँ, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि ये सारी एंट्रियाँ इसमें किस तरह से की जाएँगी। कुछ आइटम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ इसमें अमाउंट्स देखने पड़ेंगे और उसके यूनिट्स बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो आप इस वाउचर को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारी प्रीवियस एक्सेल की वीडियोज़ को भी देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपको टैली के साथ-साथ एक्सेल में भी परफेक्ट बनना पड़ेगा अगर आप एक अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं तो। चलिए टैली प्राइम में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जितना अब तक बताता चला आया हूँ अपनी टेलीग्राम की वीडियोज़ के अंदर, उसमें मैंने आपको सभी को बताया है कि आप हमारा कोई सा भी वीडियो का असाइनमेंट करने से पहले एक नई कंपनी बनाइएगा। नई कंपनी क्यों बनवाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप अगर कोई हमारी असाइनमेंट को फ़ॉलो अप करते हो, तो उन एंट्रीज़ का आंसर जो भी आने वाला है, उसे मैच करने के लिए आप एक नए असाइनमेंट के लिए नई कंपनी क्रिएट करना। क्योंकि अकाउंट्स जहाँ पर भी आपको मैनेज करने के लिए किसी अकाउंट की जॉब पर पोस्ट पे हायर किया जाएगा, तो उसमें से पहले कैसे कंपनियाँ बनी हुई होंगी। यानी जो ब बिज़नेस पहले से रन हो रहा होगा, कंपनियाँ पहले से एस्टेब्लिश्ड होंगी, तो उसी में आप जॉब करोगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसी कंपनी के लिए हायर किया जा रहा है, जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, बस स्टार्ट होने वाली है। तो वो कभी-कभी की कंडीशन होती है। तो चलिए हम पहले एक इसके लिए एक नई कंपनी बनाते हैं। करंट कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करते हैं। इतना प्रेस करने के बाद आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ से एक नई कंपनी बनाएँगे। क्रिएट कंपनी पे जाकर यहाँ पर कंपनी का नाम दिया जाएगा। मैं जैसे कि यहाँ पे करने वाला हूँ रिसिप्ट नोट, तो मैं इसी नाम से बना लेता हूँ। रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर। उस कंपनी की स्टेट यहाँ पर दी जाएगी, जहाँ पर ये कंपनी रन हो रही है और बाकी एड्रेस, फ़ोन नंबर सब पर्सनल डिटेल्स हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इसमें कोई फीचर येस नहीं करना, बस जीएसटी को भी हम नो रखते चल रहे हैं क्योंकि हमें जीएसटी अभी ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया है। अभी न्यू कंपनी हमने बना ली है। हम चलेंगे अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में पहली एंट्री दी गई है कि आपने एक बिज़नेस शुरू करना है कैश के साथ 60 लाख रुपीज़ के साथ। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें जाना होगा टेली प्राइम में वाउचर वाले ट्रांज़ैक्शन के अंदर और यहाँ से लेंगे हम रिसिप्ट वाउचर F6 बटन से। अब यहाँ पर लेज़र बनता है एक कैपिटल का लेज़र जाएगा आपका हमेशा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल का लेज़र बनाने के बाद आपको देनी है अमाउंट 60 लैक्स और ये हमारे पास कैश में था। इस तरह से हमारी पहली ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली एंट्री जो थी हमारी ये थी, जिसको मैंने सामने आपके परफ़ॉर्म किया और चढ़ा दिया। इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। आ जाते हैं सेकंड एंट्री पे। कंपनी रिसीव गुड्स फ्रॉम फर्नीचर बाज़ार। कंपनी ने फर्नीचर बाज़ार नाम के किसी शॉप से ये सामान रिसीव किया है, जिसका ट्रैकिंग नंबर ये है। ट्रैकिंग नंबर तब मिलेगा जब आपको सिर्फ़ माल की डिलीवरी कर दी गई हो, बट
आपके पास बिल रिसीव ना हुआ हो, उस सामान का बिल जो आपने खरीदा था, जो रिसीव किया। तो इस कंडीशन में आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिसिप्ट नोट वाउचर में। तो उसके लिए वाउचर्स को एक्टिवेट कराना पड़ता है। ये वाउचर्स पहले से एक्टिवेट नहीं होते। तो कोई भी वाउचर्स आपको जो अदर एक्टिवेट वाउचर्स में आते हैं, उन्हें एक्टिव कराने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर F10 में, जो कि होते हैं अदर वाउचर्स। यहाँ से आप जाओगे शो इनएक्टिव के अंदर, यहाँ से जाएंगे हम रिसिप्ट नोट। ये मुझे एक्टिवेट कराना होगा। इसी तरीके से एक और वाउचर आएगा और डिलीवरी वो आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल ट्रैकिंग नंबर को आपको डालना है यहाँ पर, जो ट्रैकिंग नंबर है ना RN001, वो हमारा डलेगा इस सेक्शन में रेफरेंस नंबर में। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं RN001। पार्टी अकाउंट नेम में हमारा पार्टी का नेम आएगा जिससे हमने रिसीव किया, फर्नीचर बाजार से रिसीव किया, इसका पैसा भी नहीं किया, उधारी पर है तो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, तो उसका एक लेजा बनेगा फर्नीचर बाजार सन्ड्री क्रेडिटर में। इसको डालना होगा क्योंकि हमने इससे खरीदा उधारी पर। इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक लेजर आएगा परचेज का, परचेज अकाउंट। देखो ये एंट्री जो होगी नॉर्मली परचेज के जैसी होती है, बट यहाँ पर माल परचेज की जगह पहले रिसीव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिसीव नोट होगा। अगर यहाँ पर परचेज कर रहे थे साथ साथ, जैसे माल खरीद रहे हैं और हमारे माल के साथ साथ हमें बिल भी रिसीव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर देना होगा बिल नंबर, जो हमें बिल पे रिसीव होगा। पर जब बिल नंबर नहीं आता, बिल नहीं आता बन के, तो माल की रसीद आती है। तो उस स्टॉक की जो रसीद होगी, उसपे जो नंबर होगा वो ट्रैकिंग नंबर कहलाएगा, जिससे माल ट्रैक किया जाएगा। तो उस नंबर को यहाँ पर डालना होगा। अब आते हैं सामान की बात। तो इसमें पहली एंट्री दिखाई गई कि 10 सोफ़ा सेट खरीदे हैं 25,200 रुपये के हिसाब से। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं कि 10 सोफ़ा सेट खरीदने हैं हमें यहाँ पे। सोफ़ा सेट, ब्रांड नेम कुछ नहीं है, कैटेगरी कुछ नहीं है, तो मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ और मुझे यहाँ पे देनी इसकी यूनिट वो जाएगी पीस में। पीस में है कि सेट में, एक बार देख लेते हैं। ये पीस में है, मैंने इसको पीस में बना दिया। ट्रैकिंग नंबर में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 की जगह पे ये नंबर लेना है जो आपने पिछली बार डाला था यहाँ पर रेफरेंस नंबर के अंदर। अब हमने 10 सेट लिए हैं, रेट कितने हैं वो एक बार वो चेक कर लेते हैं। रेट हमारे पास है 25,200 का पर पीस। तो 25,200 का पीस है। इस तरह से 2,52,000 का ये सामान होगा। अगला सामान क्या है, 50 चेयर हैं हमारे पास, 500 रुपये पर पीस। तो हमने ये आइटम भी बनाना है क्योंकि बना हुआ नहीं है हमारे पास। चेयर आएगा, पीस में जाएगा ये, और यहाँ जाएगा नंबर 50 पीस, 500 पीस के 500 रुपये के हिसाब से। ये एंट्री भी हमारी आइटम वाली ट्रांजेक्शन भी इसमें कंप्लीट चढ़ा दी, 50 चेयर 500 पीस के हिसाब से। अब अगर आता है आपका अगला आइटम, 25 टेबल है 800 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो आइटम बनाते हैं टेबल, ट्रैकिंग नंबर आएगा 25 और रेट हमारे सामने दिया गया है 800 रुपये का। तो 800 रुपये हम यहाँ पर डालने हैं। इस तरह से हमारी एंट्री होगी और एंटर करते हुए आगे बढ़ते हुए इसे सेव कर देंगे। एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगला एंट्री में बताया गया है कि कंपनी ने डिलीवर किया है गुड्स को, कंपनी ने माल डिलीवर किया क्लासिक फर्नीचर को। तो यहाँ पर तो रिसीव किया था, इट मीन्स कि आप परचेज करने वाले हो, उसका बिल नहीं आया अभी फिलहाल। यहाँ पर माल डिलीवर हुआ, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर सेल करना है। सेल करना है तो मतलब आपका डिलीवरी नोट होगा, माल डिलीवर किया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको चलना है टैली प्राइम के वाउचर्स में सेक्शन में, और अदर वाउचर्स में जाकर आपको ओपन कराना होगा यहाँ से डिलीवरी नोट वाउचर। तो हम चलते हैं शो इनएक्टिव के अंदर, यहाँ से लेता हूँ डिलीवरी नोट वाला वाउचर, ये रहा, इसे एक्टिवेट कर लूँगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ देना है ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर इसका भी है DN001, तो मुझे यहाँ पर डालना है DN001। पार्टी अकाउंट नेम में आएगा जो इसका नाम है क्लासिक फर्नीचर, तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा क्लासिक फर्नीचर। ये जाएगा सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। ये जाएगा सेल्स का लेजर।
और सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पर क्या माल डिलीवर किया ये दिखाना है। जो मैंने 50 शेयर खरीदी है उसमें से मैंने 10 शेयर देनी है, इसमें से 10 सोफा सेट लिए हैं, उसमें से 2 सोफा सेट मैंने बेच दिए इसी रेट से, और 25 टेबल में से 10 टेबल बेच दी। तो पहले मैं इसको डिलीवर करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा इनमें से ये वाला स्टॉक घटाकर जो बचेगा वो स्टॉक कहाँ दिखाई देगा। तो फिलहाल 2 सोफा सेट हमारे पास सोफा सेट पहले से बना हुआ है जो हमने खरीदा था। तो 10 सोफा सेट है जिसमें से मैंने 2 दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 1 आता है, तो 1 की जगह आपको नंबर सेलेक्ट करना है DN वाला। ये नंबर सेलेक्ट करना मत भूलना, अदरवाइज आप एंट्री में गड़बड़ कर दोगे, और गड़बड़ हो जाएगी तो फिर परेशान रहेंगे कि एंट्री कहाँ गड़बड़ है, का आइटम हमारा क्यों लेस नहीं हुआ। तो 2 सोफा सेट देने हैं, एक का रेट है 30,500 रुपये। इस तरह से एंट्री होगी। अब अगली एंट्री में इसी एंट्री के अंदर सेकंड आइटम है 10 चेयर 650 रुपये पर पीस। दिया था 500 के रेट से, दिया जाएगा 650 के रेट से। ये 25 200 का रेट था, दिया 30 500 का रेट। 800 रुपये का पर पीस टेबल है, 900 रुपये पर पीस जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है हमें। तो 10 चेयर 10 टेबल 650 और 900 रुपये। अब आएगी बात चेयर की। 10 चेयर नंबर जरूर सेलेक्ट करना है, ये वाला 10 चेयर 650। इसी तरह से 10 टेबल नंबर सेलेक्ट करना है, 10 टेबल 900 रुपये के रेट से। इस तरह से ये एंट्री इसमें की जाएगी। अब जिसमें हमने सामान खरीदा था, पहले एंट्री को सेव कर लेते हैं। स्टॉक समरी चेक करने के लिए आप चलेंगे स्टॉक समरी के पहले एंट्री में। 10 पीस में से 2 पीस कम हो गए तो बचेंगे 8 पीस सोफा सेट। 50 में से 40 10 पीस बचेंगे तो बचेंगे 40 पीस। 25 में से 10 गए तो बचे 15। यानी यहाँ पर बचेंगे 8 पीस, 40 पीस और 15 पीस। 8 40 15 तो स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। और देखते हैं स्टॉक समरी में चलते हैं। 8 40 और 15, 8 पीस हमारे पास सोफा सेट बचे, 40 पीस चेयर और 15 पीस टेबल। क्योंकि 25 खरीदे थे, 10 हमने डिलीवर कर दिए। 10 लिए थे यहाँ पर तो 2 हमने डिलीवर कर दिए। 50 पीस लिए थे, 10 पीस डिलीवर कर दिए, बचे 40 पीस। इस तरह से ये हमारी एंट्रियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब बात करते हैं इनके बिल की। वैसे तो इसमें बहुत सारी एंट्रियां हैं, आगे और भी हैं देखो। तो जैसे कंपनी रिसीव वाली एंट्री है गुड्स की, ये भी आप करेंगे। डिलीवर वाली एंट्री ये भी आप करेंगे। इन एंट्रियों का जो आंसर आपका शायद लास्ट में जाके मिलेगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कि आपका जो एंट्री का लास्ट में आंसर आएगा बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको जाना होगा टेलीप्राइम में, और आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो जो भी आपको यहाँ प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, तो जो भी आंसर आपको मिलने वाला होगा वो आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, ताकि हम देख पाएँ कि जिसने इस एंट्री को किया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें आप इसका आंसर। तो हम चलते हैं पहले एंट्री में अपनी। अब यहाँ बताया गया है रिसीव ए परचेज इनवॉइस। देखो रिसीव हुआ है परचेज का एक इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल होता है, फ्रॉम फर्नीचर बाजार से, अगेंस्ट द ट्रैकिंग नंबर RN001। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इसका मतलब होता है कि आपने जो RN वाले नंबर से जो आपका सामान रिसीव किया था, अब उसका बिल आ गया। तो रिसीव हुआ परचेज का बिल, तो परचेज वाउचर में चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है रेज। रेज किया है एक सेल का इनवॉइस क्लासिक फर्नीचर को, उसका ट्रैकिंग नंबर था DN001। तो DN001 के थ्रू क्लासिक फर्नीचर को आपने सेल का बिल भेजा है। अब सेल का बिल भेजा है तो मतलब आपने माल डिलीवर किया होगा। तो देखो इस एंट्री के रिगार्डिंग हमारा नंबर था ये, और इसी एंट्री के रिगार्डिंग हमारा नंबर रहा ये। तो इस नंबर में हमने ट्रैकिंग नंबर के थ्रू माल डिलीवर कराया, तब जाकर उसको बिल भेज दिया। तो पहले परचेज की एंट्री, फिर सेल की एंट्री। ये एंट्री हूबहू परचेज में चलानी है, और डिट्टो कॉपी हमें सेल्स की एंट्री यहाँ चलानी है। तो चलिए चलते हैं इस एंट्री के लिए टेलीप्राइम के अंदर, स्टार्ट करते हैं सेल्स की एंट्री। तो सेल्स वाउचर करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाकर आपको सेल वाउचर ओपन करना है। यहाँ पर सेल्स वाउचर आ जाएगा। परचेज के लिए परचेज वाउचर। तो पहले हमारे पास बिल रिसीव हुआ नंबर 4 पर, परचेज इनवॉइस, तो इसके लिए पहले परचेज होगा। तो परचेज वाउचर ओपन करते हैं, F9 बटन दबाकर। F9 से आएगा परचेज। अब यहाँ पर बिल नंबर देना है। यहाँ पर बिल नंबर कुछ रिसीव लिखा हुआ नहीं दिखाया, तो हम सेम नंबर बिल नंबर में डाल देंगे। अगर यहाँ पर होता कि बिल नंबर अलग है, ट्रैकिंग नंबर अलग है, तो आपको अलग अलग देना पड़ता। तो फिलहाल तो नहीं दिया, तो हम इसी को बिल नंबर बना के डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा RN001।
उसके बाद पार्टी थी हमारी फर्नीचर बाजार। वो नंबर जो मैंने वहाँ लिखा है सेम यहाँ पर दिखना चाहिए। उस नंबर को लेने के फ़ौरन बाद यहाँ पे आपको लेना है नंबर। नंबर को लेने के बाद आपका जो एंट्री वाली लिस्ट है पूरी आइटम वाली और रेट लिस्ट वाली, वो सब अपने आप इसमें ऑटो फिल हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नंबर में गलती करोगे तो ऑटोमेटिक फिल नहीं होगा। अब देख सकते हैं सब ऑटोमेटिक फिल होके आया कि कौन सा माल डिलीवर किया था, जिसका बिल बनना है, बिल भेजना है। इस तरह से ये एंट्री होगी। इतना करने के बाद इसको सेव करेंगे और न्यू रेफरेंस के हिसाब से बिल बना के भेजेंगे। अब इसके फर्नीचर बाजार के ऊपर पैसा हमारा ड्यू हो गया इस माल को भेजने का। सेम एज वेल एज कंडीशन में सेल इनवॉइस आपको मिला है तो इसमें DN वाली एंट्री होगी। सेल वाउचर में तो F8 बटन दबाना है, DN001। यहाँ पर आएगा क्लासिक फर्नीचर, उसका नंबर सेलेक्ट करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ना भूलें। एंटर करते चलेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सारी एंट्री अपने आप आएगी। मैं अगर बैक भी कर दूंगा दोबारा से कर सकता हूँ। देखो DN, क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया। क्लासिक फर्नीचर नंबर सेलेक्ट किया और एंटर करते हुए चलेंगे आगे। टोटल एंट्री अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। तो ये रही हमारी एंट्री। नंबर सेलेक्ट करना मत भूलना, बस DN वाला। इतना करने के बाद इसका बिल बनेगा तो बिल नंबर परचेज में तो ऑटोमेटिक ले लेता है, सेल में नहीं आता। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे इस जगह लाने के बाद आपको फिर लेना है न्यू रेफरेंस और यहाँ देना पड़ेगा DN001, क्योंकि बिल नंबर हमारा ये रहा है। इतना हो जाएगा तो अब हम चेक करते हैं अपनी दोनों एंट्री को कंप्लीट करने के बाद ये एंट्रियाँ हो चुकी हैं। अब इसका बिल ड्यू हो गया इसके ऊपर। अब बिल जो ड्यू होगा, जिससे हमने खरीदा है उसका हमारे ऊपर ड्यू ड्यू नहीं होगा, हमारा उसके ऊपर पैसा होगा। पर जिसको हमने माल बेचा है उस कंडीशन में क्या है, तो देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है। वो क्या है कि जैसे हमने परचेज किया तो सामने वाली पार्टी का पैसा हमारे ऊपर है। हमने सेल किया तो हमारा पैसा सामने वाले अपने कस्टमर पे है, सप्लायर पे, कस्टमर पे, है ना। तो हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में। यहाँ से देंगे हम रिसीवेबल। जिसको माल बेचा उससे पैसा रिसीव करना है, उसका नाम पे दिखा दिया पैसा इसने। क्लासिक फर्नीचर को माल डिलीवर किया था तो उसके बाद सेल किया तो ये सारा सामान सेल किया। एंटर करके मैंने यहाँ पे देख लिया इतने का बिल इस पे पेंडिंग है। तो जब भी पैसा देगा तो बिल रिसीव यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही हमारे ऊपर पेबल है। हम किसको पैसा देंगे? फर्नीचर बाजार को, इस सामान का। तो 2,57,000 में हमें देना पड़ेगा। और हमें जो लेना है वो कितना है? वो 76,500 है। तो इनका सेटलमेंट करने के लिए आपको बताया गया था वाउचर्स में जाकर पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट वाउचर में पेमेंट होगी, रिसिप्ट में रिसिप्ट होगी। पर आप चाहो ऑटो सेटलमेंट करना, ऑटोमेटिक बिल पे करना, तो बिल सेटलमेंट होता है। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ से जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर, आउटस्टैंडिंग और लेजर में चलना है। इसको पैसा देना है हमने, है ना। ये बंदा हमें पैसा देगा, तो इसलिए चलते हैं सेटल बिल में, ऑल्ट बी प्रेस करके और यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो रिसिप्ट वाउचर में चढ़ जाएगी एंट्री और सेव कर देंगे। तो इसलिए इसका पैसा ड्यू सारा पेंडिंग अमाउंट क्लियर हो गया। ऐसे ही अब इसको हमें पे करना है। हमने इससे माल दिया था तो हम इसको पैसा देंगे। तो फिर करते हैं ऑल्ट बी, यानी सेटल बिल्स। पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक ले लेगा और सेव कर देंगे, इसको एंट्री को कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने कहा बताया था रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट वाउचर। तो ये वाउचर जो यूज होगा, फिर से समझ लो, जब आपने माल डिलीवर कर दिया हो अपने कस्टमर को पर उसका बिल ना भेजा हो बना के, तो आपकी एंट्री होगी डिलीवरी नोट में। और अगर कभी ऐसा होता है कि माल भी डिलीवर हो जाए और साथ ही साथ उसका बिल भी भेज दिया जाए, तो फिर सेल्स वाउचर में एंट्री होगी, फिर डिलीवरी नोट की एंट्री नहीं होगी। एज वेल एज, जैसे आपने माल रिसीव कर लिया तो रिसीव नोट में आपको चढ़ा देना है। जब उसका बिल आएगा तब उसका परचेज वाउचर में चढ़ाना है। अगर माल और बिल दोनों एक साथ आ जाता है तो फिर आपको रिसीव नोट की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सीधी एंट्री करनी पड़ेगी परचेज वाउचर में। तो कैसा लगा आपको ये वाउचर? हमारे द्वारा बताया गया सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ऑल में, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी सारी वीडियोस की अपडेट रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।